योगमय जीवन की एक और किस्त लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे ज़माना बदला, शारीरिक श्रम भी हम देख रहे हैं कि सभी का बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इवन बच्चे भी आजकल जो है आउटडोर में ज़्यादा गेम नहीं खेलते, तो उनकी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो हम लोग बीमारियों की तो बात करते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे समय में सुनने में आ रही हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि पहले से और अब तक के हमारे जीवन में कितने सारे परिवर्तन हो गए हैं। यदि हम अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 40-50 साल पहले के ही जो है समय पर गौर करें तो जो पूरा काम हाथों से होता था, घर पर होता था, तो इवन पानी भी जो है बाहर कुएं से भर के लाना होता था, अनाज वगैरह छानना, बीनना, पीसना, कूटना, मतलब इतने सारे काम होते थे कि दिन भर उस कामों में बहुत सारा शारीरिक श्रम, समय और ऊर्जा लगती थी। तो इन सब के कारण क्या होता था कि बीमारियों से भी बचे रहते थे, स्वस्थ भी रहते थे, समय भी बहुत अच्छे से निकल जाता था। और अब क्या है, सारी चीज़ों के लिए सुविधाएं हैं, मशीनें हैं, हर काम फटाक से हो जाता है, एक बटन पे हो जाता है, एक क्लिक पे हो जाता है। तो इससे क्या हुआ है कि अब हमारा शारीरिक श्रम घट गया है, ऊर्जा और समय हमारे पास बहुत बच रही है, लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं, हम उसका कोई सदुपयोग नहीं कर रहे, बैठे हैं या तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे भोजन में तो कोई कमी नहीं आई है, शारीरिक श्रम में कमी आई है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमी आई, लेकिन जो हम भोजन लेते थे, जितना लेते थे, जैसे लेते थे, उतना ही ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको नेगेटिव रूप से अफेक्ट कर रही है। तो इस चीज़ पे भी हमको ध्यान देना की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी बात करते हैं स्वस्थ रहने की, तो वो ये कहते हैं कि आप भोजन में कमी करिए। क्योंकि डाइटिंग क्या कहती है, डाइटिंग कहती है भोजन कम करने पे क्यों आपको वो कहती, क्योंकि जितना आप भोजन ले रहे हैं, यदि आप उतना श्रम नहीं कर रहे हैं, तो वही आपका जो है एक्स्ट्रा फैट के रूप में यहाँ वहाँ जमा हो जाता है, और उसी की वजह से जो है प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। और आपका भोजन यदि सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके की बीमारी गिफ्ट में देता है। तो ये चीज़ पे भी यदि हम गौर करेंगे कि जो आप भोजन करते हैं उतनी कैलोरीज यदि आपकी बर्न नहीं हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है कि हम उतनी कैलोरी ही लें जितनी की हमें आवश्यकता है। बस यही कैलोरी डेफिसिट कहलाता है, क्योंकि हम कैलोरी में जो है कमी नहीं करते, हम उतनी ही ले रहे हैं। मॉर्निंग में जो हमारा नाश्ता चल रहा है, फिर लंच चल रहा है, फिर डिनर चल रहा है, उसके बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है, तो उसकी आप देखिए जो कैलोरी मिल रही है, आप उसका क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर ही जो है प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को यदि आपने समझ लिया, तो आपके लिए अपने आप को हेल्दी रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करें कि जितना आप कैलोरी ले रहे हैं, यदि आप उसको सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी कैलोरी में थोड़ी सी कमी करिए, या फिर आप थोड़ा सा अपना जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। बच्चों को भी इसके लिए जो है मोटिवेट करें कि वो भी साइकिलिंग करें, खेलें, बाहर जाएँ, निकलें, और स्क्रीन टाइम अपना कम करें। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इससे बचेंगे। नहीं तो आप देखिए बच्चे सबसे ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार हो रहा है, डायबिटीज़ भी उनको हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई, पहले आप देखिए जो आपके या हमारे पेरेंट्स की लाइफ स्टाइल थी या जो भी तरीका था, तो वो लोग बीमारियों से बचे, तो उस समय में उन लोग किसी तरीके की बीमारी नहीं आती। ये सारी बीमारी कब आई हैं, जब ये सारी सुख सुविधाएँ आई हैं और हमारा श्रम कम हुआ है। क्योंकि सारा जो संतुलन बनता है वो इसी से बनता है कि जितना आप भोजन ले रहे हैं, जितनी आप कैलोरी ले रहे हैं, उतनी ही आपको उसको भी खर्च करना है। और यदि आप ये नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बीमारियों का भी शिकार होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझें और आगे से इसके अनुसार ही अपनी लाइफ स्टाइल बनाएं। धन्यवाद।